हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम आपके लिए डेली रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए जनरल अवेयरनेस का एक वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें डेली आपको एक वीडियो प्राप्त होता है जिसमें 30 से 40 क्वेश्चंस होते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि रेलवे की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें मैथ्स और रीजनिंग का लेवल एक बेसिक स्टैंडर्ड का होता है, जो सभी स्टूडेंट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो जो रैंकिंग डिसाइड करता है, आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, वह सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जनरल अवेयरनेस का। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम आपके लिए डेली एक वीडियो लेकर आ रहे हैं इस पूरी वीडियो सीरीज़ में, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस प्राप्त होंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रेलवे के एग्जामिनर्स की पसंदीदा क्वेश्चंस रहे हैं। पहले भी रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाते रहे हैं, और अन्य बहुत सारी एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी, पीएससी की जो प्री एग्ज़ाम्स है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनते जाएं, बार बार सुनें। जितनी बार सुनेंगे उतना ही आपको याद रहने की संभावना होगी। आप इन्हें शॉर्ट नोट बना के रखें। आप एक टाइम इंटरवल के बाद उनका रिवीजन करें। अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स, इतना सारा कंटेंट हो जाएगा कि आपको एक साथ फिर रिवीजन करने में भी कठिनाई होगी, और एग्ज़ाम में ऑप्शंस में आप काफ़ी कंफ्यूज होने की संभावना होगी। चलिए, तो अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एंडोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे किसकी जांच की जाती है? फ्रेंड्स, एंडोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे शरीर के अंदरूनी भाग की जांच की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग एग्जाम्स में। हीमोग्लोबिन के अभाव से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है कि हीमोग्लोबिन के अभाव से कौन सा रोग होता था? फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन की जो कमी है उससे एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया किससे संबंधित हो गया? तो फ्रेंड्स, जो एनीमिया वह हीमोग्लोबिन की कमी से संबंधित होता है। क्वेश्चंस वाइस वर्सा में पूछा जा सकता है कि एनीमिया डिसीज किससे संबंधित है? तो ये हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। कबीर किसके शिष्य थे? बताइए स्टूडेंट्स। तो जो कबीर थे वह रामानंद के शिष्य थे। भारत में किस प्रकार की पार्टी सिस्टम विकसित हुई? किस तरह का हमारा पार्टी सिस्टम चलता है? तो फ्रेंड्स, हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो हमारे देश में जो पार्टी सिस्टम है वो बहुपार्टी सिस्टम। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो फ्रेंड्स, जो गांधी जी ने दांडी यात्रा थी वह साबरमती आश्रम से शुरू की थी। और किस लिए की थी? तो यहाँ पे मैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो दांडी यात्रा है वह किससे संबंधित है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, टीयूबी, टिहरी बांध। ये फ्रेंड्स कई बार पूछा गया है एग्जाम में। कई बार ये नदी के बारे में पूछा गया है, कई बार ये किस स्टेट में ये पूछा गया है। तो यह उत्तराखंड में स्थित है और भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो फ्रेंड्स, जो ऑरेंज नदी है तो ये दक्षिणी अफ्रीका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीएससी यूपीएससी में भी ये कई बार पूछा गया है। विधि के प्रश्न पर भारतीय
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? कि उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इस तरीके से ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब उस परामर्श को मानना या ना मानना वह राष्ट्रपति के हाथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग किसने आरंभ किया था? तो फ्रेंड्स, जो होम रूल है वह एनी बेसेंट ने आरंभ किया था। माउंट आबू पर्वत स्टेशन कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, जो माउंट आबू हिल स्टेशन है वह राजस्थान में स्थित है। किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो फ्रेंड्स, जो अभी आपने देखा होगा पहले भी एनीमिया पे क्वेश्चन था कि वह हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन की कमी की वजह से यह एनीमिया डिसीज होती है। किस प्रथम भारतीय महिला ने ओलंपिक गेम्स में कोई मेडल जीता था? तो जो फर्स्ट भारतीय महिला थी वह कर्णम मल्लेश्वरी थी। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो कांडला बंदरगाह है वह गुजरात राज्य में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पहले भी पूछा गया है, व्यापम में कई बार पूछा जा चुका है, एमपीएसआई में कई बार पूछा जा चुका है और व्यापम के कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिक किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स, ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। भारत में सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? स्टूडेंट्स, ध्यान रखें आप कि जो भारत में सबसे ज़्यादा जो आयात की जाती है, इस वर्ड पे ध्यान रखेंगे कि आयात पूछा गया है या निर्यात। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है वह पेट्रोलियम आयात किया जाता है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो स्टूडेंट्स, जो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वह जयदेव थे। पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम्स होते हैं? तो स्टूडेंट्स, जो पुरुष होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एंड वाई दोनों कैटेगरी के होते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि महिलाओं में एक्स होते हैं कि वाई लिंग क्रोमोसोम्स होते हैं। उत्तर फ्रंटियर रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो जो उत्तर फ्रंटियर जो रेलवे है उसका हेड क्वार्टर स्टूडेंट्स गुवाहाटी में है। रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। फ्राइड का रिलेशन किससे है? जो फ्राइड का संबंध किससे? तो फ्रेंड्स, ये जो फ्राइड है ये मनोविज्ञान से संबंधित टर्म्स है। एक सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो उपन्यास था सीक्रेट ऑफ द नागा के राइटर कौन थे? तो ये थे अमीश त्रिपाठी। महान अशोक, जो सम्राट अशोक थे वह किस वंश से थे? फ्रेंड्स, अशोक के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखें। तो जो अशोक थे वह मौर्य वंश से संबंधित थे। ऐश्वर्या तेलांचल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो ऐश्वर्या तेलांचल है वह भारत के राजस्थान स्टेट में है। फ्रेंड्स, वर्ड पर ध्यान रखें, कई बार डायरेक्टली पूछा जाए कि ऐश्वर्या जो राजस्थान में स्थित है वह क्या है? तो ये ऐश्वर्या एक तेलांचल है। लोनार तालाब किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये जो लोनार तालाब है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये महाराष्ट्र में स्थित है। डोंगरी किस राज्य की आम भाषा है? इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ध्यान रखेंगे। तो जो डोंगरी भाषा है वह जम्मू कश्मीर की आम भाषा है। रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट, ये रोहतांग
आप इससे भी याद रख सकते हैं कि RHP रोहतांग HP हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अंग्रेजों के शासन के दौरान डाक सुधार का जो काम था वह किसने किया था? डाक सुधार। तो स्टूडेंट्स, जो डाक सुधार से रिलेटेड जो कार्य थे, जो प्रोग्राम था, तो इसमें जो क्रांति थी वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह किया गया था। लौह महिला के रूप में परिचित मार्गरेट थैचर किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? जो मार्गरेट थैचर थी वह लौह महिला के रूप में जानी जाती थी और यह यूके की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस परिवार से स्थापित किया था? स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि अकबर ने अपने राज्य विस्तार की नीति में जो राजपूत घराने थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने अपना विस्तार करना शुरू किया था। और ये जो इसकी योजना थी, इसमें कछवाहों से जो पहला ऐसा राज परिवार था जिससे उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? कई बार रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप इसे। तो डीजल लोकोमोटिव है ये वाराणसी में स्थित है। केसरी नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो स्टूडेंट, जो केसरी नामक समाचार पत्र था वह बीजी तिलक द्वारा किया गया था। ध्यान रखें, केवल तिलक देखते से हमें राइट नहीं लगाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ एक वर्ड याद रहता है, तिलक रहा, कहीं भी तिलक दिखा तुरंत तिलक लगा दिया। तो हमें ध्यान देना है कि यह बीजी तिलक द्वारा नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप, UN, क्योंकि ये वर्ड आपको कॉमनली याद रहता है, UN यूनाइटेड नेशन। तो नंदा, U फॉर उत्तराखंड, N फॉर नंदा देवी। तो यह जो नंदा देवी जो जीवमंडल रिजर्व पार्क है यह उत्तराखंड में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो उच्चतम शिखर कौन सा है? तो इसका जो उच्चतम शिखर है फ्रेंड्स वह सेंडल शिखर है। सांध्य तारा किसे कहते हैं? इवनिंग स्टार। तो स्टूडेंट्स, इवनिंग स्टार जो है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि आप आसमान में देखेंगे तो शाम के समय पे सबसे ज़्यादा शाइनिंग करने वाला जो स्टार है वह शुक्र ग्रह है, तो इसे हम इवनिंग स्टार, सांध्य तारा कहते हैं। एल्यूमिनियम का खनिज कौन सा होता है? जो एल्यूमिनियम का खनिज है इसका है वह बॉक्साइट होता है। किस वेद में तंत्र मंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत हैं या उससे संबंधित जानकारी है? तो यह अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है। शिवाजी के शासन में धार्मिक विषय के प्रधान कौन थे? तो यह पंडित राव थे उनके शासन में। कैनियन का निर्माण कौन करता है? तो स्टूडेंट्स, जो कैनियन का निर्माण है वह नदी के द्वारा किया जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो स्टूडेंट्स, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? बैरोमीटर। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, और हम डेली इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत आपके लिए वीडियो लगातार लेकर आते रहेंगे।
आप फ्रेंड्स अगर इन वीडियो को ध्यान से सुनते जाएंगे तो फ्रेंड्स आपके 70 to 80% क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के हमारे वीडियो सीरीज़ में कवर होंगे। तो आप इस वीडियो सीरीज़ को देखना ना भूलें, डेली देखें, आप 1 से 2 बार इसका रिवीजन करें और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन वीडियोस का लाभ प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।